नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए साइंस से संबंधित कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपकी आने वाली रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप भी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा देना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों, आपसे विनती है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देरी न करते हुए हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं अरस्तू को। अगला क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रास्ट। आगे, आनुवांशिकी के जनक कौन हैं? तो आनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। आगे देखिए, आगे है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम जीव विज्ञान का प्रयोग किया था लेमार्क्स एवं ट्रीवेरनस ने। आगे, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए से संबंधित खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो ये नोबेल पुरस्कार मिला था अरविंद खुराना को। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो आंसर क्या है इसका? वेंटिंग एवं बेस्ट। तंबाकू की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये होता है निकोटीन। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी एवं सी। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत होते हैं खट्टे फल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइबोसोम को कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, यह वीडियो आपकी आने वाले रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। और देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 या 23 जोड़े। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। आरबीसी का निर्माण स्थान कहाँ है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की लगभग संख्या होती है 300। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर या जांघ की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, जो कि हमारे कान में होती है। आगे देखिए, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, जो हमारे मस्तिष्क के अंदर होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसे लीवर के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की छाती में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य की छाती में पसलियों की संख्या होती है 12। टोटल आपकी होती है हड्डियों की संख्या कितनी, पसलियों की संख्या होती है 24। ठीक। आगे देखिए, हृदय की सामान्य धड़कन दर कितनी होती है? तो ये होती है 72 बार प्रति मिनट। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो ये होता है 120 से 80 mmHg।
आगे क्वेश्चन देखिए, अब आपके स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन जीव विज्ञान के भाग 2। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसका, मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? तो सही आंसर क्या है इसका, यूरोक्रोम। एड्स का पता लगाने की जांच पद्धति क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है एलिसा टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिटेनस रोग किस अंग तंत्र को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी में। आरबीसी की कब्र ग्रह किसे कहते हैं? तो ये है आपका यकृत एवं प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो ये होता है विटामिन के। रक्त समूह एवं आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? तो ये खोज की थी लैंड स्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ए बी रक्त समूह को क्या कहते हैं? तो ए बी रक्त समूह को कहते हैं सर्वग्राही, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। और रक्त समूह को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सर्वदाता, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता। मनुष्य के हृदय का भार कितना होता है? तो मनुष्य के हृदय का भार होता है लगभग 300 ग्राम। आगे क्वेश्चन देखिए, आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आँख में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो ये है आपका कॉर्निया। सबसे अधिक प्रोटीन वाला अनाज कौन सा है? तो सबसे अधिक प्रोटीन वाला अनाज है आपका सोयाबीन, और जिसमें लगभग 42% प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? तो इनका नाम है कैरोलस लीनियस। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ये है मैग्नीफेरा इंडिका। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? तो ये है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। त्वचा का कैंसर किससे बनता है? तो ये बनता है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये होती है तंत्रिका कोशिका। आगे क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो ये है महाधमनी। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये होता है जल, जो कि शरीर में 60 से 70% होता है। आगे देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो ये होती है शुक्राणु, जो कि नर कोशिकाओं में पाई जाती है। आगे क्वेश्चन देखिए, एड्रेनल हार्मोन्स को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहा जाता है करो या मरो हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सुपर मास्टर ग्रंथि। तो फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं सामान्य विज्ञान से संबंधित। और फ्रेंड्स, आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो देखिए, इसका पहला प्रश्न क्या है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो ये होती है जबड़े की हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये है स्टेपिस, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन कराया है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। अगला क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस। एल्यूमीनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो ये होता है बॉक्साइड। रुधिर की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये होता है एनीमिया रोग। आगे देखिए,
घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो ये होता है विटामिन सी। केले में पाया जाने वाला जनन किस कौन सा होता है? तो ये होता है अनिषेचन जनन। आगे क्वेश्चन है, तिलचट्टे का रक्त कैसा होता है? तो ये होता है रक्तहीन। तंबाकू में पाया जाने वाला विषैला पदार्थ कौन सा है? तो ये होता है निकोटीन। मूत्र का पीला रंग किससे होता है? तो ये होता है यूरोक्रोम वर्डक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बियर का निर्माण किससे होता है? तो ये होता है किण्वन से। शराब का निर्माण किससे होता है? ये होता है आसवन से। हमें वस्तु दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका कारण है परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक टिकट लिफाफे पर क्यों चिपकता है? तो इसका कारण है आसंजक बल। कोयले का उत्तम प्रकार कौन सा है? तो ये होता है एंथ्रेसाइट। आगे क्वेश्चन है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। भार का मात्रक क्या होता है? तो भार का मात्रक होता है न्यूटन। और द्रव वस्तुएं कौन कौन से होते हैं? तो यह पारा, सीजियम और गैलियम। प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा किस में होती है? तो अभी बताया था मैंने, ये होती है आपकी सोयाबीन में। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है मरमस रोग या क्वाशियकर रोग। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो इसे रखा जाता है केरोसिन में, क्योंकि यह जल उठता है तो तेज अभिक्रियाशील है। आगे, पानी की बूंदें गोल क्यों होती हैं? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फ्रेंड्स, वीडियो को एक बार अवश्य लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आगे देखिए, ओजोन मंडल का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर जीवों की रक्षा करना। आग बुझाने में प्रमुख गैस कौन सी है? तो ये है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब स्टार्ट होता है आपका भाग 4। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो ये थे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। भारी जल का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी कराया था, AB रक्त समूह कौन सा होता है? तो ये होता है सार्वग्राही। O रक्त समूह होता है सर्वाधिक दाता। अब लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आगे क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा, प्लीहा एवं लसिका कोशिकाओं में। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका कारण है हीमोग्लोबिन में उपस्थित लोहे तत्व के कारण। क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है निश्चितक के रूप में। बेहोश करने वाला ये एक पदार्थ है। आगे, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 206। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो ये होती है टंगस्टन। एंजाइम किस प्रकार के होते हैं? तो ये एंजाइम होते हैं प्रोटीन। आगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अभी बताया था, ये है यकृत। लाल रक्त कणिकाएँ कैसे होती हैं? तो ये होती है केंद्रक विहीन कोशिकाएँ। आगे क्वेश्चन देखिए, स्टेथोस्कोप का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका उपयोग होता है हृदय की धड़कन सुनने के लिए। परम शून्य ताप होता है 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है आपका ऑक्सीजन। आगे, इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? तो ये होते हैं बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। प्रकाश में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? तो ये होती है लाल रंग की। प्रकाश में सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी है? तो ये होती है बैंगनी रंग की।
आगे क्वेश्चन देखिए, प्रकाश में सर्वाधिक विचलन किसका होता है? तो ये होता है बैंगनी रंग का, और सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का। नाभिक में न्यूट्रॉन रहित परमाणु कौन सा है? तो ये है हाइड्रोजन। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो ये बनता है वस्तु के समान। और समतल दर्पण को आप क्या करते हैं? घर में उपयोग करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है मोटर वाहन चालक पीछे देखने के लिए। परमाणु बम किस पर आधारित है? तो यह आधारित आपका नाभिकीय विखंडन पर। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं लाल, हरा एवं नीला। और आज का अंतिम प्रश्न है, कैडमियम का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रक के रूप में। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन जो आपकी आने वाली रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा को बेहतर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए और वीडियो को लाइक अवश्य करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।